हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप यादव, आपके अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक 2-3 दिन से क्लासें नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। और टेक्निकल प्रॉब्लम क्या मेन दिक्कत थी कि हम लोग ऑनलाइन आना चाह रहे थे, तो ऑनलाइन किसी कारणवश क्लास नहीं हो पा रही है। और अब जल्द ही हो सकता है आप लोगों के सामने ऑनलाइन क्लास मतलब लाइव क्लास आप लोगों को मिलेगी। बस ये है कुछ दिनों का और थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ जाएगा। मेन बात क्या है कि एक कैमरा में लाया था, तो उससे प्रॉपर तरीके से वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो जल्द ही लाइव आएंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, तो आज उसी के आगे से पढ़ेंगे हम लोग। और अपने चैनल कैरियर अड्डा 121 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए और अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा है, क्या है? A and B can do a piece of work in 20 days and 12 days. A और B can do a piece of work. एक काम है वो कितने दिन में? 20 डेज में और 12 डेज में रिस्पेक्टिवली। A started the work alone. कौन अकेला? ए अकेला काम को स्टार्ट करता है और एंड देन आफ्टर 4 डेज बी ज्वाइंड, और 4 दिनों के बाद में बी ज्वाइन कर लेता है, साथ में काम करते हैं दोनों मिलके। कंप्लीशन ऑफ द वर्क, हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, और काम के अंत तक कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला था कि इसमें कोई बार बार नया कॉन्सेप्ट नहीं, नया फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ही आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और एक और आपको फॉर्मूला मुझे बताना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। तो चलते हैं, देखते हैं। यहां बोल रहा है ए और बी किसी काम को कितने दिन में, ए 20 दिन में, कितने दिन में, ये 20 डेज में कर ले रहा है। और ये बी आपका कितने दिन में? 12 डेज में। अब इनका हम सबसे पहले क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो यहां से हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहां पे कितना आ रहा? 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। कितना आ रहा? 20 तिया 60 और 12 पंचे 60। तो यहां पे इसका एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। अब यहां पे क्या बोल रहा है? ए अकेले काम करना आरंभ कर देता है। कौन? ए अकेले काम करना आरंभ कर देता, और 4 दिनों बाद काम खत्म होने तक बी शामिल हो जाता है। और उसके बाद में काम जब तक खत्म नहीं होता, बी साथ में काम करता है। तो ए कितने 4 दिन में कितना काम कर लेगा? ए 4 दिन में कितना काम कर लेगा? 4 into 3 कितना काम कर लेगा? ए की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, और वो 4 दिनों तक अकेले काम करता है, तो ये कितना काम कर लेगा? 12। टोटल काम कितना है? टोटल काम हमारा है 60 यूनिट। कितना काम है? 60 यूनिट। और वो ए 4 दिनों तक अकेला काम कर रहा है, 3 एफिशिएंसी, 3 कार्य क्षमता के साथ में, तो ये 4 दिन में 12 काम कर लेगा। अब 60 में से हमें ये देखना है हमारा काम कितना बचा है। तो काम हमारा 60 माइनस 12, और ये कितना बचेगा? ये बचा आपका 48। कितना बचा? 8 बचा, 48 बचा। तो ये काम अब यहां पे बी साथ में काम करने लग रहा है। कौन? बी साथ में आके काम करता है। तो इनकी दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 8 यूनिट हो जाएगी। इसकी ए की 3 है और बी की 5 है। तो 48 काम, कितना काम?
48 काम, और यहां से कितना 3 + 5, इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 8 यूनिट हो गई। तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम यहां से कितना निकलेगा, टाइम बराबर कितना आ जाएगा, बचा हुआ काम, रिमेनिंग काम कितना 48 यूनिट है, और ये दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 8 यूनिट है। कितनी है कार्य क्षमता 8 यूनिट है। तो यहां से आपको कितना 8 6 जा 48 होता है, तो यहां से कितना आ जाएगा 6 डे आ जाएगा। कितना आ जा रहा है 6 डे आ जाएगा। और टोटल अब यहां पे पूछ गया तो काम कितने दिनों तक और चला, कितने दिनों तक और चला। यहां से क्या है, यहां से क्या बोल रहा है, तो काम कितने दिनों तक और चला, मतलब यहां से कितने दिन, 4 दिन तो काम कर लिया है, उसके बाद में कितने दिन और चला है। तो यहां से हमें कितने दिन और काम चलेगा 6 डेज और काम चलेगा। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, आंसर यहां से हमें मिल जाएगा डी पार्ट, आंसर डी पार्ट 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 24 डेज। ए कितने दिन में काम को फिनिश कर ले रहा 24 डेज में। बी फिनिश वी इन 9 डेज, सी 12 डेज, बी सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। बचा हुआ काम कौन करता है, द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई ए। यहां से क्या करते हैं ए, और ए कितने दिन में कर ले रहा है, ए कर ले रहा है यहां से ए 24 डेज में, और बी कर ले रहा है 9 डेज में। बी आपका 9 डेज में कर ले रहा, और यहां से सी कितने दिन में कर लेगा, ये सी 12 डेज में कर लेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से 8 और 9 कितना, यहां पे 8 3 जा कितना होता 24, और यहां पे 9 है। तो यहां से 8 ले लिया और यहां से 9 ले लिया, तो 8 9 जा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा इनका एलसीएम। यहां से हमें एलसीएम कितना मिल गया 72। तो यहां से ए की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी 24 3 जा कितना होता है 72 होता है। यहां से 24 3 जा 72 होता है, और 9 8 जा कितना होता है 72 होता है, और 12 6 जा भी 72 होता है। यहां से तो ए बी सी की हमें क्या मिल गई, एफिशिएंसी मिल गई। क्या मिल गई, एफिशिएंसी मिल गई। अब ये बोल रहा है यहां से बी और सी, कौन, बी और सी साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 8 और 6 है। तो यहां पे दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 और 6 कितना हो गया 14, और 14 ये कितने दिनों तक काम करते हैं, लेकिन वो 3 दिन बाद वे काम छोड़ के चले जाते हैं। मतलब ये दोनों मिलके 3 दिन तक काम साथ में करते हैं। तो 14 3 जा 42 कितना 14 3 42 कितना, ये कितना काम कर लेंगे 14 3 42, मतलब 42 काम कर लेंगे। और टोटल हमारा काम कितना है 70 कितना है, टोटल काम हमारा है 72 माइनस कितना हो जाएगा 42। अब बचा रिमेनिंग काम कितना है, रिमेनिंग काम बचेगा 30 यूनिट काम बचेगा। तो यहां से अब
जो शेष काम कौन करता है, ए करता है, और उसकी कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता 3 है, तो कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। तो यहां से टी यहां से निकल आएगा, टी मतलब टाइम, टाइम मतलब 30 यूनिट काम छोड़ के शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे शेष काम कितना बचा है, 30 यूनिट बचा है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहां से ये कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा। तो ये कितने, जो रिमेनिंग काम कितने दिन बचेगा, रिमेनिंग काम बचेगा 10 डेज। जो रिमेनिंग काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 डेज में, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, चलते करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ही वर्क फॉर 15 days and then be alone finish the remaining work in 30 days. They together can finish the work in, मतलब वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, मतलब एक काम कितने दिनों में कर ले रहा है, 60 दिनों में कर ले रहा है। कितने दिन में कर ले रहा है, ये तुम्हारा कितने दिन में कर ले रहा है, ये काम कर ले रहा है 60 डेज में। कितने डेज में कर ले रहा है, ये 60 दिनों में काम को कर ले रहा है। वो है 15 दिनों तक काम करता है, मतलब 15 दिनों तक काम कर लेता है। तो इसका मतलब वो काम कितना कर ले रहा होगा, 15/60 काम कर ले रहा है। कितना काम कर ले रहा, 15/60 काम कर ले रहा है, मतलब 15 चौकू 60, मतलब वो काम कितना कर ले रहा है, 1/4 काम कर ले रहा है। कितना काम कर ले रहा है, 1/4 काम कर ले रहा है। और टोटल मतलब एक काम का 1/4 काम कर ले रहा है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1 - 1/4। तो काम कितना बचेगा, 4 एकन 4 में से 1 गया, तो कितना बचा, 3/4 काम बच जाएगा। कितना काम बच जाएगा, 3/4 काम बच जाएगा। जो 3/4 काम बी अकेले, ये कौन करता है, बी, ये बी काम करता है। ये कितने दिन में कर ले रहा है, ये 30 डेज में कर ले रहा। कितने डेज में कर ले रहा, 30 डेज में। तो यहां से 3, ये 10 टाइम गया। तो यहां से बी कितने दिन में कर ले रहा है, बी यहां से ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितने दिन में, 40 डेज में काम कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, बी अकेले 40 डेज में काम कर लेगा। और यहां से ए आपको पहले से ही पता है कि ए 60 दिन में काम कर ले रहा है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सिंपल है। यहां से ए और ये क्या है, बी, ये कितने दिन में कर ले रहा, ये 60 दिन में कर ले रहा, और ये 40 दिन में कर ले रहा। तो यहां से हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहां से 120 हो जाएगा एलसीएम, 120। यहां से कितना एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। तो यहां पे 6 दूनी 12, मतलब 60 दूनी 120, और ये 4 तियो 12। तो इसका एफिशिएंसी 3 आ गया, बी का एफिशिएंसी 3 और उसका 2 आ गया। और टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम हमारा 120 है। जो एलसीएम होता है वही क्या होता है, हमारा काम होता है। तो यहां से 120 काम ये दोनों मिलके, मतलब दोनों मिलके कितने टाइम में कर लेंगे, टी बराबर 120, कितना 120/5। तो यहां से 5 2 जा, 5 दूनी 10 और 5 चौकू 20। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 24 डेज। दोनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे, 24 दिन में। कितने दिन में कर लेंगे, 24 दिन में, जो कि आपके ए ऑप्शन में गिवन है। जो कि आपके किस ऑप्शन में गिवन है, ए ऑप्शन में गिवन है। तो आंसर आपका ए पार्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
A and B can do a piece of work 28 and 35 days. A and B can do a piece of work in 28 and 35 days. Respectively, they begin to work together. But A leave after some time and B complete remaining work in 17 days. कितने? 17 डेज. फोकस हमें लास्ट में जो बचा हुआ काम B ने कंप्लीट किया है. किसने कंप्लीट किया? B ने कंप्लीट किया. फोकस ऑन किसके काम पे फोकस करना है? बी के काम पे फोकस करना है. बी ने जो लास्ट का काम है वो किसने कंप्लीट किया? बी ने कंप्लीट किया. कितने दिन में जो रिमेनिंग काम बचा हुआ काम होगा वो किसने? बी ने किया. उस पे ही हमें फोकस करना है. तो उसने 17 दिनों लास्ट में 17 दिन काम किया है. और सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए और बी का टोटल, जो ए और बी ने जो काम किया है उसका क्या हमें निकालना है? एलसीएम निकालना है. क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है. तो यहां पे ए कितने दिन काम कितने दिनों में कर ले रहा है? ये 28 डेज में कर ले रहा. और बी आपका 35 डेज में कर लेगा. ये बी कितने दिन में? 35 डेज में कर लेगा. अब यहां से हम क्या करेंगे? एलसीएम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम ही हमारा क्या काम होगा. तो यहां से कितना? 7 चौक 28 होता है, 7 पन्ना 35. यहां पे 7 कॉमन है और यहां पे 7 चौक 4 पंचे 20 और 7 140. तो एलसीएम ऐसे निकालेंगे. देखो 7 कॉमन है तो सबसे पहले क्या किया? 7 को हमने लिख लिया. यहां पे एक्स्ट्रा क्या है? 4 है तो 4 को यहां पे हमने लिख लिया. अब यहां पे क्या 5 इसमें नहीं था, 5 को भी हमने लिख लिया. 5 को भी लिख लिया. तो ये हमारा 7 चौक 28, 28 पंचे क्या होता है? 140. इस तरह से हम आसानी से क्या करेंगे? एलसीएम को निकाल लेंगे. तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 140 एलसीएम आ गया. एलसीएम क्या आ गया? 140, जो कि हमारा काम है. अब बोल रहा है बे एक साथ काम को शुरू किया. क्या किया? दोनों एक साथ काम को शुरू किया. तो अब यहां पे सबसे पहले इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी कितनी है? 28 पंचे 140 होता, 35 चौकू 140 होता है. तो यहां से दोनों की इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता भी निकल आई. अब बोल रहा है बी शेष काम बी ने किया होगा ना. और वो बी ने कितने दिनों में, लास्ट के कितने दिन अकेले काम किया? 17 दिनों तक काम किया ना. और उसकी कार्य क्षमता कितनी है? कार्य क्षमता 4 यूनिट है. तो लास्ट के 17 दिन में वो कितना काम कर लेगा? लास्ट के 17 दिन में कितना काम करेगा? 17 गुणे 4, 17 चौकू 68, 17 दूनी 34, 17 चौकू 17 चौकू 68. कितना काम कर लेगा? ये लास्ट के 17 दिन में कितना? 68 काम कर लेगा. तो अब तो ए ने कितने दिनों के बाद काम को छोड़ा होगा? अब हमें क्या है? फोकस करना. फोकस ऑन जो काम किसके द्वारा? ए के द्वारा किया हुआ. स्टार्टिंग में ए और बी ने जो काम किया है उस पर फोकस करना है. ये लास्ट के जो 17 दिन काम किया है वो तो यहां से निकल गया. अब जो पहले जो काम किया होगा, पहले मतलब इसकी 5 इफिशियंसी, इसकी 4, तो 9. अब यहां से कितना टोटल काम कितना? 140 था. तो यहां से जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग काम 140 माइनस कितना है? 68 है. तो ये यहां से आपको 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, 2 बचा. और यहां 13 में से 6 गया, 7 रहा. अब रिमेनिंग काम कितना? 72 है. अब यहां पे ये 9 और 4, तो यहां से हम क्या टाइम यहां से जो किसका टाइम निकालेंगे? ए का. ए ने कितने दिन काम किया? ए ने कितना? 72 यूनिट काम है. जो क्या है? 72 यूनिट काम है. और दोनों की कार्य क्षमता, दोनों ने क्या स्टार्टिंग किया और इसने छोड़ा था क्योंकि बाद में बी के द्वारा बाद में काम किया 17 दिन, वो तो हमने निकाल के माइनस कर दिया. तो यहां से कितनी इफिशियंसी दोनों की है? 9 है.
दोनों एक दिन में 9 काम करते, तो यहां से 9 8 या कितना हो गया, 9 8 72, तो यहां से टी बराबर क्या आ जाएगा, 8 डेज। तो 8 दिनों तक दोनों ने काम किया होगा, और उसके बाद में 8 दिनों के बाद में किसने छोड़ दिया, ए ने छोड़ दिया। तो वही पूछा है, तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा, ए ने 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया होगा। कितने दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद, जो कि आपके आंसर किसमें, आंसर सी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, करते हैं इस क्वेश्चन को। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। A can do a piece of work in 12 days when he had work for 3 days। हाँ, क्या A can a piece of work, A 12 दिन में काम कर लेगा, when he had work for 3 days, जब वह 3 दिन काम को क्या है, A जो 3 दिन अकेले काम करता है, फिर उसके बाद में बी भी शामिल हो जाता है, तथा 3 दिन में वो काम को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है बी। फिर दोनों मिलके जो रिमेनिंग काम है वो काम को फिनिश कर, ये कितने दिन में ये कंप्लीट कर ले रहा है, ये 12 डेज में क्या कर ले रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है। और लेकिन ये ए अकेले 3 दिन काम कर रहा है, 3 दिन काम कर ले रहा है। यहां तो 3/12 ये काम कितना कर ले रहा है, 3/12 काम कर ले रहा है। तो यहां से मतलब 3/12 का मतलब 1/4। तो अब बचा हुआ काम कितना होगा, बचा काम आपका कितना बचा हुआ काम होगा, 1 - 1/4। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 3/4 काम कितना बचा होगा, यहां से 3/4 काम बचा होगा। तो जिसको कौन कर रहा है, बी काम में शामिल हो जा रहे हैं। तो यहां से क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, कौन, ए प्लस बी कितना काम, 3/4। ए प्लस बी ये कितना काम कर ले रहे हैं, 3/4 काम कितने दिन में कर ले रहे हैं, 3 डेज में कर ले रहे हैं। ये कितने डेज में, 3 डेज में कर ले रहे हैं, 3 डेज में। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी, यहां ये कितने, ये 4 उस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 4। तो ये 4 डेज में कर लेगा। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर लेगा, 4 डेज में कर लेगा। और ये 12 डेज में, कितना, 12 दिनों में कौन, ए 12 दिनों में कर ले रहा है। तो अब बोल रहा है यहां पे हमें लास्ट स्टेप पे जाना है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो यहां से हम क्या, सिंपल वैसे ही हम ए प्लस बी ये कितने दिन में कर ले रहा है, यहां से 4 दिन में कर ले रहा, और यहां ए कितने दिन में कर ले रहा, ए 12 डेज में कर ले रहा। तो यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12। तो अब पूछ के रहा बी अकेले काम को कितने दिन में, तो इसका यहां से बी की हमें एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहां से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहां से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ए की एफिशिएंसी 1 है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 और -1, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। और टोटल काम कितना है, 12 यूनिट है। तो अब पूछ रहा बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। तो टाइम हमें यहां से निकालना है 12/2। तो कितने डेज आ रहा है, 6 डेज। तो यहां से कितने दिन में ये कंप्लीट कर ले रहा है, 6 दिनों में। बी अकेला कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में गिवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, करिए इस क्वेश्चन को। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर
20 days and then B left and A finished the remaining work in 20 days. So A can finish the whole work in. A और B एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म कर लेते हैं। बे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो 20 बटे 30 काम कर लेंगे, तो मतलब 1/3 काम 1/3 और उसके बाद B काम को छोड़ के चला जा रहा है। 1/3 काम A अकेले 60 दिन में कर ले रहा, तो ये यहां से ऐसे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां से A और B, क्या A प्लस B ये कितने दिन में कर ले रहे हैं? A प्लस B ये 30 डेज में कर ले रहे हैं। 30 डेज में यहां पे A प्लस B ये कितने डेज में कर ले रहे हैं? 30 डेज में काम को पूरा कर ले रहे हैं। अब लेकिन ये बोल रहा है कि 20 डेज, ये 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कितना काम कर ले रहे होंगे? 20 बटे कितना काम कर ले रहे हैं? A प्लस B कितना काम कर ले रहे हैं? 20/30 काम कर ले रहे हैं। कितना काम कर ले रहे हैं? 20/3 काम कर ले रहे हैं। तो यहां से कितना 0 से 0, तो मतलब ये काम कर ले रहे हैं 2/3। तो अब 2/3 काम कर ले रहे हैं, तो रिमेनिंग काम कितना है? यहां से रिमेनिंग काम कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक काम था, एक में से अगर 2/3 घटा दिया जाए तो यहां से क्या आ जाएगा? 1/3 काम आ जाएगा। और 1/3 काम को A अकेले 20 दिन में कर ले रहा है। A अकेले 20 दिन में 1/3 काम को A कर ले रहा, कितने 20 डेज में कर ले रहा। कितने दिन में? 20 डेज में कर ले रहा। तो एक मतलब उसी काम को A कितने दिन में कर लेगा? A उसी काम को कर लेगा 20 × 3 = कितने डेज में कर लेगा? 60 डेज में कर लेगा। कितने? यहां से A 60 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब तो A पूरा कार्य कितने दिनों में, यही पूछा भी गया है। क्या पूछा गया? A पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? A पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। तो आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? आंसर इज 60 डेज, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। किस ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए, सेम एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है। A can do a piece of work in 18 days. A can do a piece of work 18 days, B in 12 days. They begin the work together, और वो दोनों लोग साथ में काम, but we left the work 3 days before it completion. In how many days in all was the work completed? मतलब A 18 दिन में कर ले रहा है और B 12 डेज में। काम सेम है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले B काम छोड़ देता है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। A और ये B। A कितने दिन में? 18 डेज में कर ले रहा है और ये 12 डेज में। तो यहां से एलसीएम अगर लेंगे तो कितना? सॉरी। तो यहां से एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 12 तियां 36। कितना आ जाएगा? 36। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। तो जो कि हमारा एलसीएम ही क्या है? काम है। तो यहां पे 18, इसका एफिशिएंसी 2 और इसका 3 आ जाएगा। बोल रहा है ये इतने दिन में उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया है, लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी ने छोड़ा होगा। लेकिन बी ने छोड़ा, किसने छोड़ा?
बी ने छोड़ा है ना, तो इसका मतलब है ए लास्ट तक काम किया होगा, ए ने लास्ट तक काम किया होगा। और एक का मतलब जो लास्ट के 3 दिन अकेले काम किया है, किसने, यहां पे सबसे पहले इस पॉइंट पे, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। तो मतलब 3 दिन पहले, मतलब वो 3 दिन के बाद का जो 3 दिन तक काम किसने किया होगा, 3 दिन तक काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। और ए की इफिशियंसी यहां पे कितनी है, 2 यूनिट है, और ये अकेले कितने दिन किया होगा, 3 दिन काम किया होगा। तो यहां से कितना, 6 यूनिट काम इसने अकेले किसने किया होगा, यहां से ए के द्वारा 6 यूनिट काम कर लिया होगा। ए के द्वारा लास्ट के 3 दिन किसने किया हो, सिर्फ ए ने काम किया होगा। अब बोल रहा है तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों तक चला। अब यहां से कितना टोटल काम कितना था, 6 यूनिट था। अब ए ने कितना यूनिट, 6 यूनिट का काम किया। तो यहां से कितना रिमेनिंग काम कितना है, यहां पे रिमेनिंग काम कितना है, 36 माइनस 6, तो ये कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 30 यूनिट। अब 30 यूनिट को ए और बी दोनों साथ में काम किए होंगे, दोनों ने साथ काम किया होगा। तो दोनों का साथ काम, मतलब दोनों की इफिशियंसी कितनी, इसकी 2 इसकी 3, तो टोटल इफिशियंसी कितनी, 5 है। तो यहां से जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम वो 30 यूनिट और 5 की इफिशियंसी के साथ में, किसकी इफिशियंसी, 5 की इफिशियंसी के साथ में, 5 कार्य क्षमता के साथ में कितने ने, 5 छक्का 30, कितना 6 डेज। तो अब लेकिन ये बोल रहा है तो कुल मिलाकर कितने दिन काम, तो पहले कितने दिन काम चला, पहले यहां से 3 दिन काम चला, और यहां ये लास्ट के ये 3 दिन काम चला, और ये पहले 6 दिन काम। तो यहां से कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 6 + 3 बराबर 9 डेज। कितना आ जाएगा, 9 डेज। तो टोटल आपका कितने दिन काम चला, 9 दिनों तक चला। जो कि आपका आंसर नंबर किस में दिया है, आंसर नंबर डी में गिवन है। किस ऑप्शन में गिवन है, डी में। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और आगे हम आप कोशिश करेंगे कम से कम क्लास मिस हो और डेली आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, और आपके पूरा का पूरा टॉपिक आपको अपने चैनल कैरियर अड्डा 1-to-1 में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैथ्स ही नहीं, और भी सारे क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो अपने चैनल कैरियर अड्डा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, जिससे कि हमारी टीम को एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वो अच्छे से काम करते रहें। अदरवाइज आप समझते हो, अगर काम का कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो थोड़ा तो बुरा लगता ही है। बाकी लाइक अनलाइक करना आप पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए अपने चैनल कैरियर अड्डा 1-to-1 पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।